like the fact that end में she's marrying Manto. मुझे नहीं अच्छा लगा. I thought कि he should stick to Maria and Memel should become his student. And वो होना चाहिए कि एक sort of प्यार मोहब्बत और एक different kind of relationship evolve होता है इससे between Memel and Manto. A more respectable relationship. I didn't like the fact that end में मेरी शादी है, किससे शादी है, मुझसे शादी. I didn't like that at all. मुझे बड़ा cringe लगा. I wanted Manto to be dignified and to behave like an elder to her. कि okay fine, you know I've lost track, लेकिन ये है कि अब मुझे समझ आ गई कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी किसी नौजवान लड़के के साथ बनानी चाहिए. मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है. मंटो भी एलिवेट हो जाता है एज अ पर्सनालिटी. बहुत मुश्किल है. हाँ, बट तो इट वुड बी शदीद इश्क था. ऑल्दो हैविंग सेड दैट हुमायूं सईद लुक्ड गॉर्जियस थ्रू आउट. हुमायूं इतना अच्छा लगा है, इतना खूबसूरत लगा है, इतना हैंडसम लगा है ये लास्ट एपिसोड में. ही लुक्ड रियली नाइस एंड ही वर्क. जो उनको काम दिया गया था वो काम उन्होंने अच्छा किया. लेकिन I didn't want Manto and Memel to get married, and I liked the way Ifra's father and that whole story got. So, because there was a little bit of cringe, I'll give it 1 thumbs up. Dramatic license point of view, it was a good twist. मुझे मंटो वाला नहीं अच्छा लगा कि इफ्रा वो Memel और and especially after Maria's confessed to him यार. मारिया बेचारी को मेरे पास उससे अपना दिल खोल के सारा बता दिया मंटो को. उसके बाद तो मंटो को थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए थी, you know. I mean, he's got this one woman who सुबह शाम like खातिर कर रही है उसकी. कभी मारिया का कैरेक्टर बहुत रिग्रेसिव था, बहुत regressive and also very sad. sad, very wasted also. And Sanam looked beautiful. I mean, they all look lovely. The last episode की direction with the lovely frames, the शादी का माहौल, the Sajal की walk, everything beautiful. But Sanam looked fantastic. Sanam looked beautiful. Sanam, Sajal, Sanam looked very nice. I liked her. वेडिंग पे सनम ने खास मिस मारी ने खास एफर्ट की थी कि आज जा तो मंटो लेके जाऊंगी. डिपेंड करता है कहानी अगर नहीं सपोर्ट करी तो क्या करे, है ना. So anyway, I think the story fell a little short unfortunately, but overall I think Nadeem worked very hard. So I would give, I think mainly for this is drama is an 8/8. Writer director 8. Yeah. आखिर में आके मैं जनरस हो गई तीका जी. 8 दोनों को 8 नहीं है. वो ये इसको सामने करके दिखाएगा कैमरे में. ये देखें जी, ये पूरे लवाजमात के साथ आई है. नादिया की टोपी ये बहुत मुश्किल से बन रही है. नहीं बहुत अच्छी टोपी बनी है. आई होप शी एंजॉयज इट. इट्स विंटर वेयर. हालांकि उसे मैचिंग ये मरीना के साथ करेंगे, मरीना जी के साथ कपड़े. आई डोंट नीड एनी मोर ऑरेंज इन माय लाइफ राइट नाउ. फिर लोग कहेंगे मरीना जी का दुपट्टा भी देखो नादिया पहन लेती है. मैच कर रहा होता, आप कहेंगे देखो टोपी भी उनके साथ ही नादिया क्लेम द टोपी सो इट्स हर टोपी. अच्छा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर वो बना देंगे फुमना सा. वो बना सकती हूँ, लेकिन देखो मैंने ऐसा ले क्यूट से ना गोल से ऐसे लटकता है. ये देखें. हां यू के क्लोज अप में दिखा दें जी. ये देखें, ये ऊपर एक शेड भी दिया है उन्होंने कैमरे में. नीचे बॉर्डर पे भी एक डिफरेंट कलर है. You can roll it up, you can wear it straight. अंदाजा नहीं कि मुझे इसकी कितनी खुशी है. हां तो जी आप देख रहे हैं क्या ड्रामा है होम इकोनॉमिक स्पेशल. ठीक है, तो Why not? एक्टिंग की तरफ चलते हैं. देखिए घर गृहस्थी बहुत जरूरी. ये तो आपको सब ड्रामों में हमारे बताते हैं. तो ब्यूटी और ये वाली जो कैप हाथ से बनी हुई अतीका ओडो की, ये तो मैं कहती हूँ उसको मैं अतीका ओडो की. और मैं ऑप्शन करूंगा और मैं मंटो की लास्ट एपिसोड के रिव्यू करते हुए और मैं कहूँगी 1-2 करोड़ में तो जाएगी और मंटो खरीदेगा या नुमान एजाज खरीदेंगे. कोई तो खरीद ले. ये जाएगी. आप पहने अब अच्छा लगेगा आपको. मैं आई लव इट. मैं दूंगी थोड़ी, मैं करोड़ की भी ना बेचूं. खबरदार. सॉरी. तो हैंडीक्राफ्ट भी बनते रहेंगे हमारे सेट पे. तो ये मैं मंटो नहीं हूँ कि लास्ट एपिसोड पे अतीका जी ने एक टोपी बनाई है. टोपी बना दी है. सिंबॉलिक सी बात है. अब आप समझ जाए तो सही है. एक्टिंग हुमायूं सईद और सज्जल अली वाइंड अप पे टोपी बन गई. जी हाँ जी. हुमायूं सईद एंड सज्जल अली. ये हुमायूं थोड़ा सा सूट डिफरेंट पहन सकता था वैसे शादी पे, नहीं अच्छा लगता. अच्छा, मुझे वो समझ नहीं है कि बहुत बड़ा वो एक म्यूजिक आया, वो कहती है कि तुम ब्लैक पहनना भी चाहते हो, कहती है कि मैं ब्लू पहनूंगा. उस पे फिर इतना रिएक्शन क्यों था? और पहना फिर भी ब्लैक. ब्लू तो नहीं था. वाज इट ब्लू? I have no idea. He was looking very handsome. No, he was looking the same. No, he looked फर्स्ट एपिसोड से मंटू लगे हैं. Humayun, by the way, we have to नहीं तो उस पे तो रिएक्शन क्यों था? ब्लैक नहीं ब्लू पहनूंगा. हाँ, और फिर ब्लू क्यों नहीं पहना? नहीं, अगर ब्लू पहनेगा तो उस पे जो म्यूजिक आया था, सब चीजें आई थी कि ओ वो यूं करके देखती है कि क्यों पहनेगा. मतलब उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी ब्लू पहनने के पीछे? कुछ थी कोई, या मैं मिस कर गया? आई एम फीलिंग आप बहुत सारी चीजें मिस कर गए. हम भी मिस कर गए, राइटर भी मिस कर गया. ओह अच्छा, ये वो वाली मिसिंग है. जी तो बस
बात ही कि जहाँ जाके आपको अटक जाते हैं ना, वो यही है कि जी आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वो उसने इस ड्रामे को बहुत डैमेज किया है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई और हो सकती थी सिचुएशन जिसमें महमल और हाँ। बड़ी उम्र का आपने एक आदमी दिखाना है, उससे बड़ी उम्र का, जिससे इसको प्यार हो जाता है, घर वाले शुक्र अदा करते हैं, मान जाते हैं, यही तो था वो जिसकी हमें तलाश थी। तो और कुछ हो सकते थे यार, अपनी फ्रेंड का टीचर, ये जाती यूनिवर्सिटी अपनी फ्रेंड से मिलने, और ये वहाँ क्या कहते हैं टीचर होता, या महमल फ्री होती तो ये पढ़ा रही होती वहाँ, ये टीचर बन जाती, सब्स्टिट्यूट टीचर, या कुछ थोड़े दिनों के लिए पढ़ाना शुरू कर देती, तो मुझे बताएं कहानी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी डैमेज ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई वाज इट शोन एज टीचर स्टूडेंट, एज इफ आपके पास और कोई सिनेरियो नहीं था, और इसने इतना डैमेज किया इस ड्रामे को। तो जब हमें वो नहीं हजम हुआ ना, वरना बहुत सारी एज डिफरेंस चीजें हम हजम कर लेते, लेकिन ये चीज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से काबली ब्लॉग में भी एज डिफरेंस था, लेकिन वो कितना अच्छा लग रहा था। फिर भी जस्टिफाइड, यानी वही बात है कि हम मान लेते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन आप लॉजिक सही दें। आप एक चीज जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है उसको ना आप समझे कि लोग इसको पसंद करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे। ये जिस ऑडियंस आपने अपने लिए तो बनाया नहीं कि ड्राइंग रूम में देखना है, एंजॉय देखा, नाइस साइज फिट आ गया। बिल्कुल, ये बनी मेरे लिए। आपने सोचा था बनाते हुए बोलते हुए कि ये मैं पहनूंगी? मिडवे पे आ जब गया आपकी था नजर आई इस पे ना, तो मैंने कहा मैंने देखा, मैंने कहा मेरे लिए, मैंने कहा अगर गले का ज्यादा बना लंबी दे। बना दी तो बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे बनाए इन्होंने, ऐसे चुटकियों हाँ, में। हमारे एक रिव्यू में इन्होंने बना लिया है। आई डू 1 टोपी अ डे। 1 टोपी अपने ऑर्डर्स प्लेस कीजिए आज ही, क्योंकि मंटो तो बंद हो गया, चूल्हा चूल्हा जला बंद हो गया, अब तो यही है भाई। टोपियां बना। हाँ, टोपियां बना के बेचेंगे। मैं मार्केटिंग करूंगी आपकी ब्रांडिंग। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है, आई लव I'll be a model. क्रोशे। I'll be a brand ambassador। वो तो आपने कर दिया। शेयरिंग करेंगे रेवेन्यू की। अतीका जी, जी, हमायूं मंटो। सईद एंड सज्जल अली। नहीं, हुमायूं लुक वेरी हैंडसम, उन्होंने काम अपना ठीक किया। कैरेक्टर एंड स्टोरी वाज नॉट उनके कैलिबर के नहीं थी, रियली। आई थिंक ही इज हैड इट रिटन एंड ऑल फॉर हिम, बट इट डजंट सूट हिम एक्चुअली। सज्जल वाज फैंटास्टिक एज ऑलवेज। आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज तो सबने देखे, बाबर ने, साइमा ने, सबा ने, बोथ सबा, सब एवरीबडी दे ऑल डन सच अ ग्रेट जॉब। परफॉर्मेंस वाइज जो उनको मिला था उन्होंने पूरा किया है। मारिया, मिस मारिया ने, व्हाटएवर सनम गॉड, उन्होंने पूरा किया। जब आपकी उसी होता क्या है एक्टर्स का ना, हमें पार्ट्स में हमारी शूट होती है, बहुत कम लोग पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मे बी एवरीबडी डिडंट रीड द होल स्क्रिप्ट टू सी वेयर द ओवरऑल स्टोरी इज गोइंग, बट जो पार्ट्स थे उनके वो बहुत अच्छे थे। सोचिए शुरू के 4 एपिसोड हाँ, आए हो तो कोई बुराई नहीं थी। बहुत अच्छा अच्छे थे था। वो। शुरू में हमने वाओ, यू नो, फैंटास्टिक स्क्रीन, राइट? सो एंड सजल हैज वर्कड वेरी हार्ड एक्सप्रेशन वाइज, उस पे लोड बहुत था थ्रू आउट मंटो, बहुत सीन थे, बहुत काम था। एंड शी इज, एज आई सेड, शी इज द हीरो ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। द मैमल वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी बिकॉज मैमल ही सब कुछ निपटा रही होती है ना थ्रू आउट। तो आई वुड गिव सजल a 9 Okay. for sure. She looked gorgeous, her expressions, उसने इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छा काम निकाला है ना। वो अपना काम तो आप ठीक कर सकते हैं ना, उसका तो वो नहीं है। एंड आई वुड गिव हुमायूं 7। 9 for सज्जल। मैया जी, आई थिंक इन दोनों की हिम्मत इनको मार्क्स मिलने चाहिए कि बिकॉज मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि जब कोई सीन हो रहा हो और इन्होंने क्वेश्चन ना किया हो कि हम ये क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। और सो जस्ट द फैक्ट कि आप एक मंटो इन आर माय ओपिनियन, आप नहीं कह सकती, मुझे एक फेल्ड सा कैरेक्टर लगा हमारा जो था, लेकिन जो कैरेक्टर लिखा गया था आई थिंक वो हुमायूं ने प्ले किया, मीनिंग उसको क्या डिफरेंट कर सकता था। सो हुमायूं इज़ अ अकम्प्लिश्ड एक्टर, वी नो सजल इज़ अ डैम फाइन एक्ट्रेस, और उसने भी अपने जो भी रिडिकुलस सिचुएशन थी या अच्छी सिचुएशन थी या जो भी सिचुएशन थी उसने अपना काम पूरा किया। आई थिंक सजल हैज़ नॉट लेट अस डाउन, as Atika said, the story and the character has let us down. So for both of them, I'll also give them both. Well, I'll give him an 8. I'll give her a 9. जाते जाते बहुत अच्छे नंबर मिले हैं हमारी कास्ट को। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,335 और
मैं मंटो नहीं हूँ सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 2821, 14% बनते हैं 1.4। और मुझे याद है कि जब पहले सज्जल का ड्रामा आया करता था तो ये लिटरली लाइक 3 पॉइंट्स तो लेके जाती थी, मतलब कि एक 30% चंक इनका होता था। इस दफ़ा इनका 14% है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,620 और हमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 3,945, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, और जो कि सज्जल से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग, क्या है सबसे ज़्यादा है? सज्जल से सज्जल ज़्यादा से हमायूं सईद को अच्छा। मिले हैं। तो जी ये कम आई थिंक जो सज्जल के फ़ैन है वो भी थोड़े से डिसहार्ट हो गए कि अब इस ड्रामे वो उन्होंने कहा कि हम क्या बेचारी ने voting करें। काम तो बहुत किया है, हाँ, मेहनत तो बहुत की है। बहुत की है बेचारी। और ये देखिए इस तरह की चीज़ आपके फ़ैन क्लब को भी डैमेज करती है, क्योंकि वो आपके जो फैंस होते हैं डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब हम बिल्कुल। क्या इसको सपोर्ट करें। तो ये कंप्लीट हुआ बहुत ही आइकॉनिक रिव्यू मंटो की लास्ट 2 एपिसोड का। फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन अतीका ओडो जी ने एक टोपी बनाई